सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय भगत भाई। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से कहने से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुडानी, करोथा और बरवाला और 5 पिलर एक बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी परमात्मा की दया हुई तो आज ये पुस्तक, ये जजमेंट फाइल आपके बीच में है। इस पुस्तक को लाखों जगत और भगत वालों ने पढ़ी है और भगत भाइयों आप भी पढ़े और जानकारी से वाकिफ हो। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आज मैं इस पुस्तक का पेज नंबर 66 पढ़ रहा हूँ, 66, जिसमें छुडानी धाम के अंदर भी भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज हुई थी। इन गुंडों ने करवाई थी। जो बरवाला कांड हुआ था उसके पीछे का बहुत बड़ा राजा भगत भाइयों पहले जींद से चले थे। उसके बाद में क्रोथा में छुडानी में इन गुंडों ने कांड करवा दिया था भगत भाइयों। छुडानी वाला कांड ही बरवाला कांड को जन्म दिया था भगत भाइयों। तो मैं आज आपको छुडानी धाम का बता रहा हूँ। छुडानी आश्रम में 2006 की घटना में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था भगत भाइयों। छुडानी में भी मैं यह क्रोथा आश्रम में कांड कारित होने के पूर्व की घटनाओं से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के पंथ के अंतर्गत छुडानी धाम से जुड़े थे। पहला भगत भाई जींद बाद छुडानी धाम मतलब जुड़ा गरीबदास जी पंथ संत रामपाल जी महाराज छुडानी धाम से जुड़े थे। वहाँ से अलग होने के बाद क्रोथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा ज्ञान को करने लगे। भगत भाइयों, ये पहले छुडानी धाम से थे। छुडानी धाम के बाद के अंदर इन क्रोथा के अंदर आश्रम के अंदर ये सत्संग करने लगे थे। तो छुडानी धाम कैसे छोड़ा और ये किसने छुड़वाया, किसकी लड़ाई हुई थी, वो मैं सभी आपको इस जानकारी में अपना चर्चा करेंगे। भगत भाइयों, पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुडानी आश्रम को सुपुर्द कर देते थे। जो छुडानी वाली अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुडानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिया था। भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज छुडानी आश्रम के अंदर जो पैसा आता था वो पैसे सब उस महात्मा ब्रह्मदेव को, ब्रह्म स्वरूप जी देते थे। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने अपना ये क्रोथा के अंदर आगे, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने पैसा लेना देना बंद कर दिया था। भगत भाइयों, आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजी व अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पूर्ण आत्माओं के बीच रखने लगे। मतलब आर्य समाजियों के संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों पोल खोलना लग गया। तो इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा था। सन 2004 से आर्य समाजियों एवं संत रामपाल जी महाराज के बीच तनाव धुआं उठते उठते आग के लपटों में परिवर्तन हो गया और दिनांक 12/7/2006 को क्रोथा कांड को जन्म दिया। क्रोथा कांड को भगत भाइयों 12/7/2006 क्रोथा कांड को जन्म दिया। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्य अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, कोई आपको गाली गलौज करता है तो उल्ट जवाब नहीं देना चाहिए, स्वयं चुप हो जाना चाहिए। अपने मन ये भाव लाने चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाना चाहिए। यदि आप उल्ट के जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें रोज नित्य नियम याद दिलवाते हैं। भगत भाइयों, आवंत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक के। भगत भाइयों, मैं ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक का 66 और 67 नंबर पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही है और आप उसका जवाब गाली से देते हैं तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएगी।
मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब न देकर यह समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है चुप रह जाते तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलती भक्त भाइयों। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को सब घोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञानों को अमल में नहीं लाते बल्कि तमोगुण के प्रभाव में ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 ई को अर्थात क्रोथा कांड के कार्य होने में लगभग 1 माह पूर्व की बात है। ये क्रोथा से पहले 1 महीने पहले बात है कि अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज नजदीक की शिष्या कहलाने वाले उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गया भगत भाइयों। एक क्रोथा आश्रम आने से पहला 1 महीने पहले की बात है। छुड़ानी आश्रम को संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोवर्स शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गई, FIR दर्ज हो गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को भी मुद्दालय बनाया गया। केस क्या हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी धाम आश्रम ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्य अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे। कौन आराम कर रहे थे भाइयों? ब्रह्म स्वरूप जी, जो वो आश्रम के मालिक बने हुए थे भाइयों। उसी समय विजय पुत्र श्री कृष्ण ग्राम क्रोथा, जो ये कृष्ण है भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज का बनोई है। कृष्ण क्रोथा साथ 40 से 50 औरत एवं मर्द वहाँ आए और विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप ही कृष्णदास को आश्रम दिया है। उसे ठुकरा कर कलावटी जिला अम्बाला आश्रम का महंत बनाया। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अम्बाला आश्रम वाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है, जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों को उजागर किया। इसी कारण से यह घटना किए हैं। आगे बयान दिए कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज को बनोई है। ये भगत भाइयों जो कृष्णदास था ना, ये संत रामपाल जी महाराज का बनोई है। संत रामपाल जी महाराज का बनोई है ने रिवाल्वर के बट से प्रवादी के बाई आंख एवं नाक पर मारा, जिससे चोट आई। किसके? ब्रह्म स्वरूप जो वहाँ का महंत था, उसके साथ में संत रामपाल जी महाराज के बनोई ने झटका पटकी करी और उसके पास में हथियार था, उसके बट मार के उसके नाक और कान पर ये लगी भगत भाई चोटें आई। उससे संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा बनाया इन गुंडों ने। घटना कर्ज करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G 0303 कैंटर HR 46B 76 एवं एक स्कॉर्पियो भी भाग गए। ले गए बिना मार कूट के ब्रह्म स्वरूप ने भाज गया भगत भाइयों। मूल जड़ तो बटन चालू हुई बरवाड़ा कांड तो बाद में हुआ, क्रोथा कांड बाद में हुआ, बरवाड़ा बाद में पहल पहुँच मतलब इन परिवार वाला ही संत रामपाल जी महाराज ने मतलब के सारो काम गोल करो भगत भाई। आर्य समाज सारे लिया प्रशंसा कर लिया संत रामपाल जी महाराज जेल में कराने वास्ते। इस घटना प्रवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन है? रामपाल जी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राजेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरदेव, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगबीर, रविंद्र, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मा देवी, रविंद्र ढाका, श्रीपाल, किताबो जगराम आदि आदि। FIR नंबर 152 में इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज समेत 33 लोगों पर FIR दर्ज होगी भगत भाइयों। FIR नंबर थी 152 सन 2006 19/6/2006 है। उक्त सभी लोगों की धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्ष न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला हुआ, जिसमें 3 लोगों को इस घटना में अपराध में दोषी पाया गया। शेष 22 बरी हो गए भगत। 3 कौन रह गए इस अपराध में जो दोषी पाए गए? पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, जो मतलब संत रामपाल जी महाराज का बनोई।
दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। इन्हें 1 साल के प्रोबेशनल बॉन्ड पर रहने के ये निर्देश दिए। बिजत थाने बोला राजियों ने साउल शांति बनाए रखी, उन्हें धारा पड़ेगा पाचा थान जेल जमा कर देना। मतलब इन्हें 28/9/19 तक पूरी 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने के दायित्व में दी गई। चूंकि दिनांक 28/8/18 को सजा के बिंदु पर निर्णय लिया गया। उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, जो मतलब 3300 में जो इसका नाम है, सभी संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द। जैसे मतलब गाय भैंसा चिंचड़ लगे, चिंचड़ आ भगत भाई खून चूसता संत रामपाल जी महाराज। जींद से ले गए, जींद कुटियों ले गए, छुड़ानी में फिर क्रोथा बरवाड़ा कांड करवा के जेल में करा दियो। अब वहाँ मतलब कालदम ठंडक पड़ी है भगत भाइयों। और बरवाड़ा कांड से तो होने बहुत लंबो चौड़ो कांड करके गुंडा संत रामपाल जी महाराज का परिवार ही संत रामपाल जी महाराज ने मतलब डबल आदमी कारावास करवाई है। ठेठ सुंदरा लगेगा भगत भाइयों। अब उनको नहीं जिंद कुटिया सुंदरा लग गया है। लेकिन गुरु जी के ज्ञानों से इसे मतलब कुछ नहीं था। इनके शान शौकत मान मर्यादा का गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेशों एवं अधीनी से कुछ मतलब नहीं था। माने कोई रामपाल जी मतलब से मतलब चौधर करने पीसा से मतलब हो, कोई मतलब हो नहीं भगत भाइयों। ये एक गाली को अनेक गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का पोषण करते थे भगत भाइयों। जी में करता भी लड़ाई कर लेता भगत के सागे बिन ठोक दे करता बदमाश। इनके आचरण से छुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध भी FIR दर्ज हुआ था। अन्यथा गुरुजी तो इस घटना में थे ही नहीं। जब भगत भाइयों छुड़ानी घटना में भी संत रामपाल जी महाराज छुड़ानी के अंदर हाई को नहीं। फिर बिना गुरुजी के जानकारी में दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी जाकर झगड़ा से जवाब देकर अपने शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरुजी को 12 वर्ष तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़ी। बदनामी का कारण धोने पड़े। 12 साल तक भगत भाई वो केस चले। आखिरी में सत्य का विजय तो हुआ और दोषियों को जरूर ही सजा हुई, चाहे थोड़ी ही सही, मगर दोष तो सिद्ध हुआ, सजा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा कि संकट और समान को उल्टे जवाब ना दे। इस प्रकार छुड़ानी आश्रम उक्त घटना दिनांक 19/6/2006 के कुछ दिनों के बीतने के बाद दिनांक 12/7/2006 को आर्य समाजियों द्वारा क्रोथा के विरोध में गांव वालों को भड़काकर क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया। भगत भाइयों तो छुड़ानी के अंदर ब्रह्मदेव ने बाप ने कृष्ण बने मारियो। बाद में के क्रोथा में संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने लग गया। वहाँ आर्य समाज के काम करो, भड़का के देवजियों काम करो, क्रोथा आश्रम पर अपने चढ़ाई कर दियो भगत भाई। और क्रोथा आश्रम के अंदर क्रोथा आश्रम पर भी चढ़ाई कर दी। कुछ दिन बीतने के बाद 12/7/6 को आर्य समाजियों द्वारा क्रोथा के विरोध में गांव वालों को भड़काकर क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया। 12/7 में करवा दिया तथा संत रामपाल महाराज के अन्य 37 कुल और 38 लोगों पर FIR दर्ज कर क्रोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में ले लिया। क्रोथा में वो करा दियो भगत भाई। वहाँ बशीर पर छुड़ानी में कराया और छुड़ानी में कराने के बाद क्रोथा में करा दियो। क्रोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 9/11/2009 में के आश्रम संत रामपाल जी महाराज को ट्रस्ट को वापस लौटाने का आदेश पारित किया। दिनांक 25/11/2009 तक वापस कर दे। मगर ये आदेश आर्य समाजी एवं इनके समाज में आने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी स्वीकार नहीं हुआ। भाई आप पत्र कौन दिया। मुख्यमंत्री अपने प्रभाव से आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपने पुलिस प्रशासन को अंदरूनी आदेश दे रहे थे कि इधर मैनेजमेंट के आदेश के आलोक में पुलिस प्रशासन के पास कभी अनुमंडल अधिकारी तो आरक्षी अधीक्षक तो IG DIG के पास दौड़ते रहे, मगर वापस आश्रम नहीं मिला। और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से आर्य समाज चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दिनांक 9/11/2009 को दिए गए आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपील चले गए। भगत भाइयों दिल्ली में आश्रम अनकोंद्या आर्य समाजी सुप्रीम कोर्ट में अपील एडमिट होते तथा नोटिस आदि सर्वे करते कराते
उसमें जवाब आदि देते काफ़ी समय व्यतीत हुआ और 2010 ई से 2012 ई तक का समय निकल गया। भगत भाई 2012 तक मतलब के है छः लगे मतलब के चाल तो रहे हो। भगत भाइयों क्रोध आश्रम की घटना मैं आपको अगले इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन भगत भाइयों जो ये बरवाला कांड हुआ था ना, इसके अंदर भगत भाइयों बहुत बड़ी सोची समझी एक रणनीति के तहत ये कांड हुआ था। पहले जींद से चले थे, उसके बाद में छुडानी में इन लोगों ने कांड करवाया। जो छुडानी अपने गरीबदास के पंथ से संत रामपाल जी महाराज, उसके बाद में उन गुंडों ने एक क्रोथा कांड करवाया और उसके बाद में भगत भाइयों बरवाला कांड तो बहुत षड्यंत्र के तहत करवाया। मैं आपको क्रोथा के बारे में और बताऊंगा। और आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो भगत भाइयों ये कांड करवाने वाले और कोई नहीं थे, इन्हीं के परिवार और इन्हीं के रिश्तेदार थे संत रामपाल जी महाराज को, जो आज डबल आजीवन कारावास सजा है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। जागो भक्तों और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ो, इसमें संपूर्ण जानकारी है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। साहेब